एक बार फिर बेनतीजा रही सरकार के साथ किसानों की बैठक। कानून को खत्म करने की मांग पर अड़े किसान। सरकार ने किसानों से किया आंदोलन खत्म करने की अपील। कृषि मंत्री बोले खुले मन से किसानों के साथ हो रही है बात। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है। शनिवार को फिर किसानों के साथ बातचीत करेगी सरकार। दोपहर 2 बजे से विज्ञान भवन में होगी बैठक। अगली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद। राकेश टिकैत बोले हमारी समस्या सुन रही है सरकार। नहीं, अभी तो चल रहा है। अभी तो बिल वापसी की भी बात है। अभी पूर्ण रूप से बिल वापसी की भी बात है और सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। नहीं, एक पर नहीं, बहुत सी चीजों पर बात होगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार को सौंपा है ड्राफ्ट 10 पन्नों के खाके में मुख्य रूप से 6 मांगे। एमएसपी पर कानूनी अधिकार चाहते हैं किसान। एपीएमसी सिस्टम को भी कमजोर करने के खिलाफ है। प्राइवेट मंडियों को कानूनी दायरे में लाने पर अड़े किसान। कहा विवादित मसले पर कोर्ट जाने की भी हो इजाजत। एमएसपी को लेकर बार बार किसानों को भरोसा दे रही है सरकार। कहा किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम। किसानों को उम्मीद है कि 5 दिसंबर को नतीजा निकलेगा। मांगे माने जाने तक जारी रहेगा अनशन। और साथ हम बहेंगे। परसों हो सकता है फैसला हो जाएगा। अच्छा, आपको उम्मीद है कि 5 दिसंबर को फैसला हो सकता है? हाँ, किसी पहुंच सकते, किसी हम नतीजे पर पहुंचेंगे। सरकार किसान बातचीत के बीच सियासत भी जोर पर। किसानों के समर्थन में प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्म विभूषण। अकाली दल डेमोक्रेटिक के मुखिया सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी लौटाया पद्म भूषण। किसानों के समर्थन में लिया फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले जल्द खत्म हो आंदोलन, नहीं तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सरकार से बातचीत के बीच जारी है किसानों का आंदोलन। 9वें दिन भी दिल्ली के चारों ओर डटे किसान। टीकरी बॉर्डर पर भी डटा है किसानों का हुजूम। सरकार के खिलाफ जमकर हो रही नारेबाजी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। एनसीआर के लोगों को हो रही है परेशानी। नोएडा के अंबेडकर पार्क में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। कानून को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में भी किसानों का जमावड़ा। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सिंघू बॉर्डर पर खुफिया एजेंसी का अलर्ट। सादी वर्दी में किसान आंदोलन पर रख रहे नजर। सिंघू बॉर्डर पर खुफिया इनपुट पर बढ़ी सुरक्षा। आने वाले दिनों में और भीड़ जुटने की आशंका। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कंगना को भेजा नोटिस। किसानों और आंदोलनकारियों का अपमान करने के लिए माफी की मांग की। किसानों के आंदोलन को लेकर गाजियाबाद में ट्रैफिक में बदलाव। हापुड़ जाने वाली गाड़ियां डासना पुल राजनगर एक्सटेंशन होते हुए जा सकेंगी। गाजियाबाद में मोहननगर से यूपी गेट जाने वाली गाड़ियां आनंद विहार होते हुए जा सकेंगी। दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में उतरा स्वाभिमानी किसान संगठन। रात भर ठंड में बैठकर कर रहे भजन कीर्तन। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को विदर्भ के किसानों का साथ। स्वाभिमानी संगठन ने अलाव जलाकर रात भर दिया धरना। कोल्हापुर में भी चला किसानों का भजन कीर्तन। कहा दिल्ली के किसानों के साथ महाराष्ट्र के किसान। औरंगाबाद में कलेक्ट्रेट दफ्तर पर जुटे किसान। रात भर किया आंदोलन। बारामती में किसान आंदोलन में कूदे। स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन ने भजन कीर्तन कर दिया साथ। कृषि सुधार बिल के विरोध में आंदोलित किसानों के समर्थन में उतरे आड़ती किसान। 1 दिन का धरना। किसान आंदोलन पर बोली उमा भारती। कहा मोदी सरकार के प्रस्ताव को माने किसान। किसानों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का अजीबोगरीब बयान। कहा सारी पैदावार सरकार खरीदेगी। राज्य से बाहर बेचने की कोशिश की तो जेल भिजवा दूंगा। राजदान का पूरा खरीदूंगा, लेकिन दूसरे ने घुसने की कोशिश की तो ट्रक राजदान करवा के जेल भिजवा के उसको ठीक करवा दूंगा। बरेली में धान खरीद को लेकर अफसरों से भिड़े बीजेपी विधायक। कहा जब तक सबका धान नहीं तुल्ला तब तक मंडी में ही रहेंगे। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में आज वोटों की गिनती। बैलेट पेपर से वोटिंग के कारण देर शाम तक आएंगे नतीजे। हैदराबाद में वोटों की गिनती के लिए बनाए गए हैं 30 सेंटर्स। हर सेंटर पर होंगे 14 काउंटिंग टेबल। एक राउंड में 14,000 वोटों की होगी गिनती। 34.5 लाख से ज्यादा लोगों ने किया है मतदान।
सभी एग्जिट पोल में टीआरएस को सबसे ज्यादा सीट, बीजेपी की सीटों में भारी इजाफा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए तीसरे दौर का मतदान, सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। कोरोना को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे बाकी दलों के नेता भी। पीएम की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन और गुलाम नबी आजाद होंगे शामिल। प्रधानमंत्री की बैठक में तृणमूल, समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत तमाम दल के नेता शामिल होंगे। एनसीपी की तरफ से शरद पवार आएंगे बैठक में। दिल्ली में कोरोना के हाहाकार के बीच बहुत अच्छी खबर, वैक्सीन को लेकर एम्स के डायरेक्टर का बयान, नए साल में देसी टीका हो जाएगा उपलब्ध। हमारे देश में खुद ही जो हमारे देश में वैक्सीन बन रही हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो, वो फेज 3 के फेज में है और वो उसका भी अंतिम चरण है। दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में करीब 4000 नए मामले, 5,78,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए केस, 95,34,000 के पार पहुंची तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में 526 लोगों की मौत, 1,38,000 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 89,73,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,300 से ज्यादा नए मामले, 18,32,000 के पार पहुंची तादाद। आईआईटी के ग्लोबल समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पैन आईआईटी यूएसए ने किया है आयोजन। लव जिहाद पर सीएम शिवराज का सख्त बयान, कहा बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, धर्म बदलने की साजिश रचने वालों की भी खैर नहीं। नाम बदलने की रेस में खुद ही एमपी की मंत्री उषा ठाकुर, कहा जहां प्रमाण होंगे वहां नाम बदलेगा। सेना प्रमुख एमएम नरवणे अगले हफ्ते सऊदी अरब का करेंगे दौरा, दोनों देशों में सैन्य संबंधों को देंगे बढ़ावा। सीडीएस बिपिन रावत ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के किए दर्शन, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद थे साथ में मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी को 11.5 बीघा जमीन दान देना चाहती है यूपी की मैनपुरी की बुजुर्ग महिला, घर वालों की है जमीन पर नजर। घर वाले नहीं करते बुजुर्ग महिला की देखरेख, सरकार पेंशन से चलता है महिला का गुजर बसर। नोएडा अथॉरिटी की 200वीं बैठक में अहम फैसले, नोएडा में नहीं बढ़ाए जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम। भारतीय तट से टकराने से पहले कमजोर पड़ा बुरेवी तूफान, लोगों ने ली राहत की सांस। बुरेवी तूफान के कारण आज दोपहर 12 बजे तक मदुरै एयरपोर्ट से सारी उड़ानें बंद। तूतीकोरिन में भी विमान सेवा सस्पेंड। सोलापुर के टीचर रणजीत सिंह डेसले को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर का मिला सम्मान, मिला 7 करोड़ का इनाम। दुनिया के 14 देशों के 12,000 शिक्षकों ने लिया था हिस्सा। यूनेस्को और लंदन की वोकी फाउंडेशन ने दिया अवार्ड। यूपी में मुरादाबाद के कांठ थाने को मिली देश के सर्वश्रेष्ठ 10 बेहतर थानों की जगह। आईजी ने थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला। सीतामढ़ी के डीएम का ब्लॉक ऑफिस में औचक निरीक्षण, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिए आदेश। लॉकडाउन के बाद पन्ना ने पहली बार हीरे की नीलामी, गुजरात और राजस्थान से आए हीरा कारोबारी। दक्षिण की सियासत में रजनीकांत की एंट्री, नई पार्टी बनाने का फैसला 31 तारीख को बताएंगे दल का नाम और नियम। महाराष्ट्र के अकोला में ओबीसी आरक्षण बचाओ समिति का प्रदर्शन, पुलिस ने नियम तोड़ने पर केस किया दर्ज। शुभेंद्र अधिकारी की टीएमसी में वापसी की अटकलें खत्म, आज तक से बोले कुणाल घोष, पार्टी में उनका चैप्टर क्लोज। हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद को भारत रत्न देने की बढ़ी मांग, ओडिशा में चला जा रहा है हस्ताक्षर अभियान। रतलाम में ट्रिपल मर्डर का आरोपी दिलीप टेबल मुठभेड़ में ढेर, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल, सीएम ने दी बधाई। यूपी के बांदा में बड़ा सड़क हादसा, बस और टेम्पो की टक्कर में 6 लोगों की मौत। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी अफजाल पुलिस की गोली से जख्मी, एक दरोगा भी घायल। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक घायल, दूसरे को दौड़ाकर पकड़ा। ज्वेलरी शोरूम लूटने आए लुटेरों की धुनाई, दुकानदारों ने जमकर की पिटाई। खाने की बिल का पेमेंट मांगने पर दरोगा ने होटल वाले को पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद में खूनी झड़प, तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या। राजस्थान हाई कोर्ट ने मां की हत्या की मुख्य गवाह 5 साल की बच्ची को कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश दिया। 8 दिसंबर को अगली सुनवाई। बरेली में सब रजिस्ट्रार राकेश कुमार गौतम से आईटीआई छात्र ने मांगी रंगदारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1.5 किलो अफीम के साथ वृद्ध तस्कर गिरफ्तार, कई दिनों से थी तलाश।
चेन्नई में कस्टम ने पकड़ा करीब 1.25 किलो सोना। बाजार में कीमत है 60 लाख रुपए। आज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज की शुरुआत। कैनबरा में पहला मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:40 पर शुरू होगा। ये मैच तीसरा वनडे जीतकर जोश में है इंडियन टीम। आज के मुकाबले में सुंदर को मिल सकता है मौका। मयंक अग्रवाल की वापसी संभव। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी पर लगा 600 यूरो का जुर्माना। स्पेनिश लीग के दौरान जर्सी उतारने को लेकर बढ़ा विवाद। ब्रिटेन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में धमाका, 4 लोगों की मौत। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। 6 करोड़ 48 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक करीब 15 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका पर कस रहा है कोरोना का शिकंजा। 1 करोड़ 43 लाख के पार पहुंची। संक्रमितों की संख्या करीब 2,80,000 की हो चुकी है मौत। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर का बड़ा बयान। बोले 2 महीने में 2 लाख अमेरिकियों की जान ले सकता है वायरस। जो बाइडेन ने कोरोना काल में रोजगार गंवा चुके कामगारों और कारोबारियों को दिलाया मदद का भरोसा। राहत पैकेज पर विवाद सुलझाने की कोशिशें जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जर्मनी में 10 जनवरी तक बढ़ाई गई सख्ती। पहले 20 दिसंबर तक देश में लागू थी पाबंदियां। न्यूजीलैंड की संसद ने पास किया क्लाइमेट इमरजेंसी बिल। सरकारी विभागों और संस्थाओं को 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किए जाने का लक्ष्य। जेम्स बॉन्ड फिल्म में फिल्माया गया टेलीस्कोप टूटकर बिखरा। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। भारी बर्फबारी के चलते क्रोएशिया में हाईवे पर आवाजाही प्रभावित। कड़ाके की ठंड में 0 से नीचे पहुंचा तापमान। अमेरिका में दिखने लगी क्रिसमस की रौनक। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने वॉशिंगटन में रोशन किया क्रिसमस ट्री। माल्टा के नेशनल एक्वेरियम में अद्भुत नजारा। ड्राइविंग सूट ने सांता ने लगाई डुबकी। मछलियों को खिलाया चारा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।